सो हेलो गाइस, मेरा नाम है वंश और मैं आ चुका हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल और कोई भी चीज़ आसान नहीं है, खासकर इस ट्रेडिंग की दुनिया में। ठीक है, स्टॉक मार्केट की दुनिया में या फिर आप कह सकते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में, अगर आप चीज़ों को अच्छे वे में सीखते हैं, सही तरीके से सीखते हैं, अच्छी नॉलेज लेते हैं, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और कोई भी चीज़ आसान नहीं है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग एक धंधा है, मतलब बिजनेस, और बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स होती हैं और इस वीडियो में हम वही बेसिक टर्म्स, वही बेसिक नॉलेज डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो भी टर्म्स, जो भी बेसिक मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिंग के रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट की 20 टर्म्स बताऊंगा, वो सब आपने कॉपी पे नोट करनी है। क्योंकि अगर आप भी इस जर्नी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पैसा सच में कमाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जर्नी में वो चीज़ें आपके काम आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि उन चीज़ों का मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक कॉपी और एक पेन अपने साथ लेके बैठे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप कहीं घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बाद में देख सकते हैं इस वीडियो को, बट अगर आप फ्री हैं तभी इस वीडियो को देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे वो सारी टर्म्स, एक मतलब कि 20 टर्म्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है एक्सचेंजेस। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट पे नए हैं और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सचेंज है। तो हिंदुस्तान में 2 एक्सचेंज है, एक है NSE और एक है BSE। NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आप उसको बोल सकते हैं हिस्टोरिकल स्टॉक एक्सचेंज, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आपने हर्षद मेहता मूवी देखी होगी, उसमें काफ़ी बार वो बिल्डिंग दिखाई गई है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बहुत पुरानी। ठीक है, और NSE, ठीक है, 2 एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपने हमेशा याद रखना है। कई सारी कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और कोई कंपनीज दोनों में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी। तो एक स्टॉक को खरीदने से पहले आपको वहाँ पे शो करेगा कि BSE में खरीद रहे हो या फिर NSE। बात करते हैं चार्ट्स के बारे में। क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती हैं और किस तरीके से चार्ट दिखता है। इस तरीके से कुछ चार्ट दिखता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैंडल्स बन रही है, रेड और ग्रीन कलर की, इसकी रिप्रेजेंटेशन, और ये सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम, इन सभी चीज़ों को मिला के बनता है एक चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव हो रहा है, चार्ट में हम देखते हैं कि टाइम क्या चल रहा है, चार्ट में हम देखते हैं और अपने इंडिकेटर्स लगाते हैं और ट्रेड प्लेस की जाती है चार्ट्स को देख के ही। ठीक है, हम चलते हैं कैंडलस्टिक की तरफ। क्या होती है कैंडलस्टिक और क्यों हमें कैंडलस्टिक को देखना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने से पहले। कैंडलस्टिक, जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट पे कि रेड और ग्रीन कलर के जो बार्स हैं, इनको कहा जाता है कैंडलस्टिक्स, और ये मिलके बनाती हैं पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं उसको। ठीक है, और काफ़ी अलग अलग टाइप्स की कैंडल्स हैं, जो कि आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कैंडलस्टिक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसमें मास्टरी कर लेते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक होती क्या है। सिंपली अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मतलब रेड, और 2 तरीके की कैंडल होती है, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो अगर ओपनिंग प्राइस किसी कैंडल का नीचे है और वो क्लोज होती है थोड़ी ऊपर जाके, तो वो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। उसी के ही ऑपोजिट अगर एक कैंडल ऊपर ओपन होती है और थोड़ा सा डाउन आके उसका प्राइस क्लोज होता है, तो वो रेड कैंडल बनती है। तो ये होते हैं कैंडलस्टिक्स। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जब कैंडलस्टिक प्राइस के मूवमेंट के साथ साथ चलती हैं और एक पैटर्न को फॉर्म करती हैं, चाहे वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, चाहे वो कोई और पैटर्न हो। क्योंकि आप बिगिनर हो तो आपको पता नहीं होगा पैटर्न्स के बारे में, और आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब प्राइस मूवमेंट करता है तो कैंडल फॉर्म करता है, और वो कैंडल अलग अलग कैंडल जब फॉर्म होती हैं तो वो बनाती हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, उसी पैटर्न को देख के कभी हम ट्रेड लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो अब हमने बात कर दी कैंडल की, चार्ट्स की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो अब बढ़ते हैं हम मार्केट की मेन चीज़ों के ऊपर, जैसे कि बुल मार्केट, बेयर मार्केट।
काफ़ी बार आपको सुनने में मिला होगा, काफ़ी मूवीज़ में भी ये चीज़ डिस्कस होती है कि मार्केट ऊपर मतलब कि बुल रन में है, बियर रन में है। क्या होता है बुल, क्या होता है बियर? सो एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि क्यों बुल और बियर कहा जाता है। आपने बुल को देखा होगा, बुल सींग मारता है नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ, ठीक है। वैसे बियर क्या करता है, वो नोचता है नीचे की तरफ। तो वैसे ही जब मार्केट अब जाए जा रही है, उसको कहा जाता है बुल मार्केट। हम देखते हैं कि हर मार्केट अब जा रही है, उसके साथ सारे स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। कोई भी बंदा उसमें अगर कदम रख रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका पैसा भी बढ़ रहा है। तो उस मार्केट के सिनेरियो को, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है बुल मार्केट। उसी की ऑपोजिट अगर हम देखते हैं कि मार्केट डाउन आ रही है, सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, फॉल हो रहा है स्टॉक में, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, न्यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना आया था तो मार्केट बियर हो गई थी, तो इस चीज़ को कहा जाता है बियर मार्केट। तो अब हमने बात कर ली बुल और बियर की, ठीक है। अब बढ़ते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। ये ऐसी टर्म्स है जो कि काफ़ी बार सुनने में मिलती है हमें कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया या फिर किसी शेयर ने ब्रेकआउट किया एक लेवल से। तो क्या होता है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन? फॉर एग्जाम्पल चार्ट पे हम देखते हैं कि मार्केट एक रेंज में घूम रही है, बट किसी रीज़न की वजह से, स्टॉक प्राइस पंप होने की वजह से मार्केट उस रेंज को जिसमें काफ़ी देर से घूम रही थी ब्रेक करती है और अपसाइड जाती है, तो उस चीज़ को कहा जाता है ब्रेकआउट। किसी जोन को ब्रेक करना एक टाइम पीरियड के बाद अपर की तरफ, ऊपर की साइड, उसको बोला जाता है ब्रेकआउट। और ब्रेकडाउन क्या होता है? वैसे उसी के ऑपोजिट जब मार्केट एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रही होती है और कुछ देर बाद उसी रेंज के अंदर घूमते घूमते एक लेवल को मार्केट ब्रेक करती है डाउन की तरफ, उसको कहा जाता है ब्रेक डाउन। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको जानना और इस चीज़ को दिमाग में डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्राइस एक्शन में भी और टेक्निकल एनालिसिस में भी, ठीक है। तो चिड़िया कू कर रही है यार। तो रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है? सो देखो चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखता है। तो ऐसा होता है कुछ चार्ट, जब मार्केट ऐसे एक लेवल पे जाती है, फिर वहाँ से वापस घूम आती है नीचे, फिर वहाँ से कोशिश करती है तोड़ने को, फिर डाउन आ जाती है। इस चीज़ को कहा जाता है रेजिस्टेंस। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक कमरा है, ठीक है। आप एक कमरे में एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो वो बॉल कहाँ तक जाएगी, कहाँ से रिवर्स होगी? जो छत होगी उधर से रिवर्स होगी ना। वैसे ही रेजिस्टेंस होता है, किसी चीज़ को हम फेंक रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ से ही इस चीज़ ने रिवर्स होना है, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। एक लेवल बना होता है। अगर बाई चांस वो बॉल उस दीवार को तोड़ भी देती है तो कहाँ जाएगी वो? उसके अपर छत पे, मतलब सेकंड फ्लोर में, ठीक है। ये चीज़ होती है रेजिस्टेंस की। उसी के ऑपोजिट होता है सपोर्ट। हम एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकते हैं, हमें पता नहीं कि ये फ्लोर है, यहाँ से नीचे वो बॉल नहीं जाएगी और वहाँ से बाउंस हो जाएगी। उसी तरीके से होता है सपोर्ट। एक जोन होता है जहाँ से बार बार एक शेयर प्राइस या फिर मार्केट घूम रही होती है, बार बार रिवर्सल दे रही होती है, उसको कहा जाता है सपोर्ट, ठीक है। तो ये होते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है और काफ़ी सिंपलिसिटी के साथ मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। चलते हैं और फाइनेंशियल टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली टर्म जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है एनुअल रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है कंपनी की पूरे साल की कि एनुअली कंपनी ने किस तरीके से काम किया, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ठीक है। उसको कहा जाता है एनुअल रिपोर्ट, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस करने में हमारे बहुत काम आए। सेकंड चीज़ जो कि फाइनेंशियल टर्म बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है वो है बैलेंस शीट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट होती क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट में हमें दिखाई देते हैं एसेट और लायबिलिटी। एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है साल के एंड में, कोई कंपनीज क्वार्टरली भी बनाती है, बट उसमें दिखाया जाता है कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, और वो हमें हेल्प करता है कंपनी का एक फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट होगी, बैलेंस शीट होगी। अब हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट क्या होते हैं? तो कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे गाड़ी हो, जो कंपनी के लिए पैसा निकाल रही है, उसको पैसा बना के दे रही है, उस चीज़ को कहा जाता है एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं और टेंजिबल एसेट भी होते हैं। सो आपको पता होना चाहिए इंटेंजिबल, टेंजिबल। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ब्रोकरेज। क्या होती है ब्रोकरेज? क्यों हम पे करते हैं अपने ब्रोकर को या फिर अपनी एप्लीकेशन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ब्रोकरेज जब भी हम किसी शेयर को बाई करते हैं या सेल करते हैं तो एक फ़ीस जो कि हम अपने ब्रोकर को पे कर रहे हैं, दलाल को पे कर रहे हैं, उसको कहा जाता है ब्रोकरेज,
ठीक है। ब्रोकरेज इसलिए हम पे करते हैं कि एक किस्म से एक टैक्स है। ज़्यादातर ब्रोकरेज पे की जाती है ऑप्शंस में। जितने भी आप एक्सचेंजेस है या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेडिंग के, तो उस पर आप देखेंगे कि बाकी जगह तो सब फ्री होता है, शेयर्स में आप बाइंग सेलिंग फ्री कर सकते हो, बट ऑप्शंस में 20 रुपीज़ लगते हैं बाय करने के, 20 रुपीज़ लगते हैं सेल करने के। जो 20 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं उसको कहा जाता है ब्रोकरेज। अब इसके बाद जो टर्म है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कंसोलिडेशन। क्या होती है कंसोलिडेशन? जब चार्ट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, कहने का मतलब जब मार्केट साइडवेज होती है और दो जोन के अंदर रेजिस्टेंस या फिर आप उसको सपोर्ट कह सकते हैं, उसके अंदर मार्केट घूमती है काफ़ी पीरियड के लिए, उसको कहा जाता है कंसोलिडेशन। ठीक है। पैसा हम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए ला रहे हैं मार्केट में, उसको कहा जाता है कैपिटल। जो फर्स्ट या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम डालते हैं अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, उसको कहा जाता है कैपिटल। अब उसी कैपिटल से हम ट्रेड करते हैं, उसी कैपिटल से हम बाय करते हैं, उसी कैपिटल से हम सेल करते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट जब हम करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है ना, उसको कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल बचाना सीखो। सो लास्ट की टर्म जिसको कहा जाता है बबल। ठीक है। बबल का क्या मतलब होता है? हिंदी में हम कह सकते हैं उसको गुब्बारा। बबल कैसे फॉर्म होता है स्टॉक मार्केट में? कोई फेक न्यूज़ या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं कि किसी कंपनी ने किसी के साथ किया बट वो आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट उस वजह से स्टॉक प्राइस में पंप आना, एक स्टॉक का ऊपर बढ़ना विदाउट एनी, मतलब कि कोई उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, बट वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हैं अडानी में। ठीक है। ओवर प्राइस हो गया था, तो क्या होता है कि उस चीज़ को कहा जाता है बबल, कि एक बबल फॉर्म हो गया। बबल फॉर्म हो गया मतलब कि अंदर कुछ नहीं है भाई उसके, बट फॉर्म हो गया वो यार कि हाँ स्टॉक भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, बट उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा रीज़न नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है जिससे हम बोल सके कि हाँ इस रीज़न या इस वजह से स्टॉक अप जा रहा है। ठीक है। तो उस चीज़ को कहा जाता है बबल। और जब बबल फटता है क्या होता है कि वो स्टॉक या फिर स्टॉक प्राइस एक ही बारे में डंप होता है। इस चीज़ को कहा जाता है बबल। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस की वो सारी टर्म्स जो कि इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए स्टॉक मार्केट की जर्नी में, जो आपके काम आएंगी। ठीक है। सो ऐसी ही और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, वो सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो आपको चाहिए, या फिर कोई भी अगर डाउट है तो वो भी कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। होप करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और ट्रेडिंग की इस जर्नी में आप भी पैसा बनाने के लिए सीरियस हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।